टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पर एक बड़ी अपडेट हमारे पास में उपस्थित है। देखिए, आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए और जिस तरीके से आज की ये सूचना निकल कर के आई है, मैं आप लोगों को इस सूचना को दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सूचना से बहुत कुछ जो टेंशन में है कि परीक्षा हमारी कब होगी, इस पे आपका समाधान 101% हो जाएगा। चलिए आते हैं और चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक युवा का एक सपना है कि हमारी परीक्षा जल्दी जल्दी संपादित हो जाए। टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के भी बहुत सा ऐसा मैटर है ना, जो कि सुलझाया जाना बाकी है, जिसमें योग्यता को लेकर के एक मीटिंग कल होने वाली है और उस मीटिंग में योग्यता संबंधी मैटर को पूरी तरीके से सुलझाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना। योग्यता का मामला सुलझते ही परीक्षा की तैयारी, देखिए परीक्षा की तैयारियों को करना क्या है, इनकी बुकलेट छप चुकी है ना, OMR सीट बन चुकी है। सेंटरों के निर्धारण के लिए 3 मार्च के बाद में सेंटर उपलब्ध होंगे। जाहिर सी बात है कि परीक्षाएं इसमें हाई स्कूल इंटर की शुरू होने वाली हैं, तो 3 मार्च के बाद में परीक्षाओं के लिए आप लोगों को पूरा मंच मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, 3 मार्च तक का आपको वेट करना पड़ेगा। 3 मार्च के पश्चात ही आप लोगों की परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा। तो जैसे ही इसका कार्यक्रम आता है अब तक ये सूचना पहुंचा दी जाएगी। बहरहाल जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध कर देना चाहता हूं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बोलने में ना आए, हमारे याची बने। याचिका में आपको 99% सफलता की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं करबद्ध तरीके से कि अपना भविष्य आप बना लीजिए, अन्यथा आने के पश्चात आपको परिणाम आने के पश्चात आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये आपका भविष्य है, आपको तय करना है, जल्दी से जल्दी करिए ताकि इसका विकल्प बन जाए 81 15 99 8001 पे। चाहे आपको नोट्स लेना हो नोट्स ले लीजिए, या फिर है ना आपको याची बनना तो याची बन जाइए। और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है, ऐसे जाहिल नेताओं का बहिष्कार करें, क्योंकि श्री रामचरितमानस का अपमान हम सब का अपमान है, हम सब हिंदुओं का अपमान है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों का अपमान मत झेलिए। जो लोग श्री रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ नहीं जानते है ना, वहाँ ताड़ना से अर्थ है देखना, है ना। जैसे कभी कोई कह देता है कि मैंने तो इस घटना को पहले ताड़ लिया था, मैंने समझ लिया था, देख लिया था, है ना। तो वहाँ ढोल कमार शूद्र पशुनारी इन सबको समझने की बात कही गई है, न कि किसी को है ना न कि किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन अब वही है कि जिन गंवारों को इसका अर्थ नहीं मालूम है, वो इस प्रकार के घटिया और कमीने कमेंट कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई जा रही हैं, ये सब इनके नेतृत्व में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, ऐसा करने के लिए तुरंत एक चंद्रशेखर नाम का रावण उसका नाम है, वो आ जाता है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ये सनातन धर्म के नाम पे कलंक हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार सभी हिंदुओं की जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये नहीं मानता था कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस प्रकार का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद को और ज़्यादा ऊंचे पद पर बैठा दिया है ना, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाना चाहिए और इनके ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इनके खिलाफ FIR हो चुकी है कई मामलों में, तो इस कार्रवाई तो होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए आप लोगों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो कुछ जीवंत मुद्दों पर भी उठाना मामला बनता है। किसी धर्म या जाति विशेष के प्रति किसी प्रकार की टिप्पणी गलत होती है। उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों को लेकर के आप शब्दों का प्रयोग किया। अरे तुम्हारी शादी में तुम खुद से शादी करा लिए थे क्या, है ना। क्या हो सकता है ऐसे लोगों का कोई चरित्र तो होता नहीं है ना, तो ऐसे लोगों का कोई चरित्र तो होता नहीं, खुद से ही शादी कर लिया हो है ना। ऐसे लोगों का ये भी नहीं क्लियर है ना कि ये अपने ही माँ बाप के बच्चे हैं, है ना। इनके बारे में क्या बोला जाए, कमीने टाइप के लोग होते हैं, ऐसे जाहिल टाइप के। इनका बहिष्कार करिए, है ना। सनातन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म अपने स्थान पे सही है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अपने शिक्षण भर्ती की और तैयारी करिए। और ये निश्चित तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों की परीक्षा 3 मार्च के पश्चात होगी। यहाँ ये बिरहा वाला माहौल चलता रहता है।
बहरहाल दोस्तों, बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारे साथ में आए और इस वीडियो को पूरा आपने देखा। ठीक है, साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अल्टीग्रेड का भी बहुत जल्दी आने वाला है ना। आप स्वयं विचार करिए कि हमने जो विचार व्यक्त किया इन लोगों पे, क्या वो ठीक है कि नहीं है। मैं नहीं मानता, लेकिन अखिलेश यादव को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन धर्म को वो भी मानने वाले हैं, है ना। इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो ब्राह्मण वर्ग पूरी तरीके से छिटकेगा और साथ ही साथ जो कट्टर हिंदू होगा वो भी छिटकेगा। तो अपना नुकसान न करें, है ना। किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का कोई अपमान करेगा तो उसका किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जाएगा, चाहे जो हो जाए। सीधी बात है, जो भी हमारे हिंदू धर्म का अपमान करेगा, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है, श्री राम का अपमान करता है, श्री रामचरितमानस का या गीता का अपमान करता है। इन्हीं में से एक किसी नेता का बयान था कि गीता में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया गया, तो तुलना किया था उसने। ठीक है, कांग्रेस का कोई नेता था। ऐसे जाहिलों का बाइकाट होना चाहिए, है ना। इनको सपोर्ट करने वालों को वोट क्या, इनको कहीं का पानी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग सामाजिक रूप से, मेरे विचार से सामाजिक रूप से सही नहीं है। जिनके विचार श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस के प्रति इस प्रकार के घटिया विचार हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बने रहे दोस्तों हमारे साथ में, आप लोगों का अनुराग इसी प्रकार से मिलता रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।